वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कैड एंड कैम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैड एंड कैम। तो आज कैड और कैम, इसमें कैड और कैम का स्टैंड करता है, इनका मतलब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैड एंड कैम, और इसी के हम फिर एमसीक्यू भी करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैड एंड कैम। सबसे पहले हम देखेंगे डिज़ाइन इसमें, क्योंकि कैड और कैम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कैड एंड कैम का यूज़ करके क्या करते हैं, इनका यूज़ करके हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। तो डिज़ाइन होती क्या है ये देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जो कैड होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। ठीक है, और कैम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ठीक है, तो कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आपने देख लिया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, और कैड का फुल फॉर्म देख लिया। अब इनका हम यूज़ क्यों करते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो जब आपको क्या करना होता है, कोई भी डिज़ाइन बनाना होता है, जैसे अगर मान लो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो या फिर इनके पार्ट्स हो गए, तो ये हम डायरेक्ट इनका प्रोडक्शन स्टार्ट थोड़ी नहीं कर देते हैं। सबसे पहले इनके डिज़ाइन बनाते हैं, फिर डिज़ाइन बनाने के बाद इनके एनालिसिस करते हैं। तो असल में डिज़ाइन होती क्या है, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए हमें। तो डिज़ाइन क्या होती है ये देखते हैं। व्हाट आर डिज़ाइन, डिज़ाइन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो डिज़ाइन is the human power to conceive, plan and realize product that serve human being in the accomplish of any individual or collective purpose। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें हम बात करें मेनली डिज़ाइनिंग का मेन मोटिव क्या होता है, किसी भी डिज़ाइन का मेन मोटिव होता है कि आप एक प्रॉपर प्लान तैयार कर लें, प्रॉपर प्रोसेस तैयार कर लें, किसी भी ह्यूमन को जो आप प्रोडक्ट देने आ रहे हैं तैयार करके, तो उस प्रोडक्ट के आपको बेनिफिट क्या होंगे उसके हम कह सकते हैं, उसके बारे में स्टडी भी कर ले सकते हैं हम। तो डिज़ाइन करके हम ऑलरेडी पहले डिज़ाइन करते हैं, उसमें स्टडी कर लेते हैं उसके बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं, उसके बाद उसे इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो डिज़ाइन के ये बेनिफिट होते हैं कि डिज़ाइन करते समय जो आप डिज़ाइन करते हैं तो उसी के साथ आप क्या कर लेते हैं, उसका बेनिफिट्स की स्टडी कर लेते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे कोई गाड़ी है तो गाड़ी की मजबूती क्या होगी, ये आपको बाकायदा गाड़ी बनाएंगे, आप टेस्ट करेंगे, उससे बढ़िया क्या आप डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उन्हें बनाते हैं, और बनाने के बाद उनका मॉडल देख लेते हैं किस तरह से दिखने के बाद वो लगेगा, या फिर उसके बाद हम उसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि उसका जो ये वाला मेटल होगा, स्टील मेटल होगा तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, आयरन होगा तो कितना स्ट्रेंथ होगा। तो आप ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है कैड है, तो कैड के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें। अब तो जो कैड है, तो कैड होता क्या है ये तो हमने देख लिया, कैड की फुल फॉर्म देख ली। अब हम पढ़ते हैं कैड असल में है तो है क्या। कैड की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है। अब देखते हैं कैड है क्या। एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। ठीक है, देख कैड क्या होता है, कैड क्या है फुल फॉर्म देखते हैं पहले। कैड an electronic system using computers for designing new parts or products or for modifying existing ones। मतलब कैड का उपयोग करके हम किसी भी तरह के नए जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को कंप्यूटर की सहायता से बना सकते हैं, साथ ही उसमें क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बने हुए पार्ट्स होते हैं उसमें नए नए मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैड। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू असिस्ट इन द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस एंड और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए डिज़ाइन। मतलब कैड का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं,
कैड का उपयोग करके नई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसके एनालिसिस कर सकते हैं और उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है यहाँ पे? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो असल में अगर रियल में हम क्या किसी प्रोडक्ट को बनाएं उसे चेक करें, तो चेक करने में आप समझ सकते हैं किसी प्रोडक्ट को हमने बनाया, मान लो किसी टूल को बनाया और टूल को बनाने के बाद हमने देखा सही बना है कि नहीं बना है, प्रोडक्शन करा डायरेक्ट बिना डिजाइनिंग के। तो अगर वो गलत बना है तो आपका मटेरियल क्या हो गया? वो बेकार हो गया। लेकिन ये हम कैड में क्या करते हैं, ये जो बेकार हो सकता है मटेरियल उसे बचा सकते हैं। यही प्रोसेस क्या लेता है? ऑप्टिमाइज। क्योंकि कैड में हम डिज़ाइन कर लेते हैं और वो हमें सही लगता है, उसकी उसी में एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में हम स्ट्रेंथ वगैरह चेक कर सकते हैं, इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं, उसकी डक्टिलिटी चेक कर सकते हैं, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे बाद में मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब पहले सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो कैड के यही बेनिफिट होते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब हम कैड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैड। कैड कंसिस्ट ऑफ ए पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर दैट enables designer और मैनिपुलेट ज्योमेट्रिक शेप। कैड क्या होता है? कैड अगर हम बात करें तो कैड क्या करता है? कंसिस्ट करता है किस किस चीज़ों को? ग्राफिकल सॉफ्टवेयर को, तो आपको याद रखना है। ठीक है, एनेबल डिज़ाइन एंड मैनिपुलेट ज्योमेट्रिकल शेप। मेनली अगर हम बात करें कैड का उपयोग करके क्या करते हैं, कैड क्या एक तरह का ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कैड क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर किस तरह का? ग्राफिकल, क्योंकि वो क्या करता है? ग्राफिकल इमेज वगैरह तो बनाता है, डिज़ाइनिंग बनाता है। तो डिज़ाइन बनाने का मतलब कि ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। तो कैड क्या है आपका? एक सबसे पहले बात तो कैड एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। इसके साथ हम क्या करते हैं? डिज़ाइन कर सकते हैं और किसी भी ज्योमेट्रिक शेप को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब उसमें हम ज्योमेट्रिक शेप जो होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप में उसमें इट रिप्लेस द ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग वर्क डन बाई ए ड्राफ्टमैन ऑन ए ड्राफ्टिंग बोर्ड। आप पहले देखते थे, पहले क्या होता था? ड्राफ्टिंग की सीटें होती थी, उस सीट पर आपको डिज़ाइन बनाते थे, उसके बाद उनके क्या करते थे? एनालिसिस वगैरह कर जाते थे। बहुत बड़ा प्रोसेस होता था डिज़ाइनिंग का, और बहुत दिक्कत भी आती थी, बहुत टाइम भी लगता था। उसे बहुत छोटा कर दिया कैड ने। तो कंप्यूटर डिज़ाइनिंग आज के समय में क्या हो रहा है? बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट है ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग का। तो आज के समय में कैड का ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है कैड के। आज के समय में हम कैड यूज़ कर रहे हैं, पहले हम ड्राफ्टिंग यूज़ करते थे, ड्राइंग वगैरह बनाते थे ड्राइंग शीट पर, फिर उसके बाद उससे काम करते थे। लेकिन आज के समय हम कैड का यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ एडवांटेज भी तो होंगे इसके। देखते हैं क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहली बात, सेव टाइम। ठीक है, टाइम को सेव कर रहा है। सेव टाइम्स एंड मनी। आपका इससे पैसा ही बचता है और टाइम भी बचता है। कैसे बचता है? आप देखते हैं कम टाइम में काम हो जा रहा है तो टाइम तो बच ही रहा है। और मनी कैसे बचता है? वैसे क्या होता था, आप कोई भी ड्राइंग शीट पर आपने ड्राइंग बनाई पूरी, मान लो ड्राइंग बनाने में लग जाते थे 4-4, 5-5 या 6-6 महीने लग जाते थे एक ड्राइंग बनाने में। पूरी ड्राइंग बनाने में बहुत टाइम लगता था। तो पूरे डिज़ाइन होते थे, पूरी कार के डिज़ाइन बनानी, मान लो किसी डिज़ाइन बनानी है तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता था। ठीक है, डिज़ाइनिंग का। तो उस प्रोसेस के स्थान पर हमने क्या करा? हमने कैड का उपयोग करा। तो कैड का उपयोग करने से क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहली बात, जो काम आपका इतना टाइम होता था कम टाइम में हो रहा है, और जो 6 महीने 4-5 महीने में हो रहा है, तो जो बना रहा है उससे सोचो कितने रुपए दिए जाने होंगे। उसके बाद जब अब ये ऑलरेडी अब क्या होता है, कंप्यूटर में बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है? कॉस्ट क्या होती है? कम आ जाती है, कम खर्चे में काम हो जाता है। तो कम खर्चे में काम हो जाता है तो ये बेनिफिट होगा, क्योंकि कम टाइम लग रहा है तो कम टाइम के हिसाब से कम टाइम के रुपये दिया जाएगा बनाने वाले को। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, मनी भी सेव कर रहा है, टाइम भी सेव कर रहा है। सेकंड पॉइंट, एलिमिनेट्स प्रोटोटाइप मॉडल बिल्डिंग टू प्रूव द डिज़ाइन। पहले क्या होता था, अगर मान लो किसी आपको बिल्डिंग की डिज़ाइन करनी है तो उसका हम क्या करते थे? ड्राइंग करते थे पहले। ड्राइंग के बाद उसका एक प्रोटोटाइप, नकली बिल्डिंग बनाते थे। आपने देखा होगा फिल्मों में, तो नकली बिल्डिंग पूरी बनाते थे। उस बिल्डिंग को बनाने के बाद देखते थे इस तरह से बिल्डिंग बनेगी हमारी, इस तरह से ये सब चीज़ें होंगी। उसकी स्टडी करते थे, उसके एनालिसिस करते थे, उसके बाद इसका ओरिजिनल मॉडल बनाते थे। लेकिन हम कैड का यूज़ करके क्या बनाते हैं? और बिल्कुल उसका प्रोटोटाइप, डुप्लीकेट हम क्या करते हैं? कैड में क्या करते हैं? बिल्डिंग बना देते हैं। उसमें सब कुछ पता चल जाता है, कहाँ से एंट्रेंस होगा, किस तरह से एंटर होगा, कहाँ पर किस तरह से जाना होगा,
किस किस तरह का मटेरियल कहाँ कहाँ यूज़ करना है, तो सब कुछ डिजाइनिंग में कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। एलिमिनेट कर दिया इसने प्रोटोटाइप बनाना। पहले मॉडल बहुत बनते थे, आपने देखा होगा पुरानी मूवियों में, लेकिन अब मॉडल बनने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो, कंप्यूटर में डिज़ाइन बनाओ, उसके एनालिसिस वगैरह करके सब कुछ देख सकते हो आप। अगला क्या एडवांटेज है, अलाउज डिजाइनर टू डिटरमाइन कॉस्ट एंड टेस्ट सच वेरिएबल एज स्ट्रेस टॉलरेंस प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी इंटरचेंजेबिलिटी एंड सर्विसबिलिटी। तो आज के समय में क्या करते हैं, आज के समय में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है डिज़ाइन का, किसी भी प्रोडक्ट को हमने बनाया डिज़ाइन द्वारा, उसके हम कॉस्ट का एस्टिमेशन ही कर सकते हैं। पहले ही हम देख सकते हैं कि डिज़ाइन में कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, किस तरह से। तो डिज़ाइनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये हमें ये भी बता सकता है कि कितनी ऊंची बिल्डिंग पे किस तरह की बिल्डिंग पे आपका कितना खर्चा आ रहा है। तो बिल्डिंग का अगर हम उसमें ड्राइंग बना दें डिज़ाइन कैड का यूज़ करके, 3D मॉडल बनाने के बाद उसके हम कर सकते हैं कॉस्ट भी एस्टिमेट कर सकते हैं, और साथ में उस बिल्डिंग की हम कह सकते हैं टाइम भी चेक कर सकते हो, कितने टाइम तक वो आराम से चलेगी। इंटरचेंजेबिलिटी, प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी, टॉलरेंस, स्ट्रेस वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लो कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, इसके डिज़ाइन की कोई कॉस्ट कम हो गई। पहले क्या था, पहले प्रोटोटाइप बनाओ फिर उसका एनालिसिस करो, तो डिज़ाइनिंग कॉस्ट पहुंच जाती है बहुत हाई। एलिमिनेट्स मैनुअल ड्राफ्टिंग कम्प्लीटली। पहले क्या होता था, पहले पूरी ड्राफ्टिंग होती थी, डिज़ाइन वगैरह होता था, पूरा मैनुअली होता था काम। तो मैनुअली काम होता था, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता ही लगता था, और गलती होने की संभावना भी रहती थी। तो आज के समय क्या होता है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, कैड द्वारा यूज़ हो रहा है। तो मैनुअली जो टाइम लगता था वो तो बच ही रहा है, साथ में क्या हो रहा है, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक हो गया ज़्यादातर काम। मैनुअली ऑपरेट करा रहा है, लेकिन उससे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑपरेट कराया जाता है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेसी प्राप्त होती है। ईजी टू मैनिपुलेट, इससे क्या करते हैं हम ईजिली आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी ने एक बार सीख लिया काम इसका, तो वो आसानी से बना सकता है। लेकिन वहाँ क्या होता था, डिज़ाइनिंग में कई तरह की प्रॉब्लमें आती थी यहाँ पर। ठीक है, तो ईजी टू मैनिपुलेट, इसमें हम चेंज वगैरह भी आसानी से करते हैं। मेक्स रिव्यू ऑफ न्यूमेरिक, ठीक है, मेक्स रिव्यू ऑफ न्यूमेरस ऑप्शन ऑन डिज़ाइन पॉसिबल बिफोर फाइनल कमिटमेंट्स आर मेड। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें, मान लो कोई डिज़ाइन बनाई, तो डिज़ाइन हमने फाइनल कर ली, और फाइनल करने के बाद उसका प्रोटोटाइप बनाते थे पहले, और प्रोटोटाइप बनाने के बाद एनालिसिस करते थे, फिर बाद में अगर पसंद नहीं आता था, बहुत बड़ा खर्चा होता था उससे। इसमें क्या हो गया, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनती है, अगर वो आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर दूसरी डिज़ाइन बना लो। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, वो भी खर्चा बहुत कम होता है। फास्टर डेवलपमेंट, बेटर प्रोडक्ट्स एंड एक्यूरेट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द अदर डिपार्टमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत अच्छा कह सकते हैं हम, बेटर प्रोडक्ट बनते हैं एक्यूरेसी के साथ। प्रोडक्ट कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड एट द डिज़ाइन स्टेज इटसेल्फ। तो डिज़ाइनिंग करते समय इसके कॉस्ट को डिज़ाइन हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कैड के बारे में देख लिया हमने, कैड क्या होता है, पूरे एक तरह से क्या है, डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है कैड। अब कैम क्या होता है, कैम की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपको याद रखना है, कैम की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये होता क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का तो यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू प्लान, मैनेज and control the operations or manufacturing plant through the direct or indirect computer interface with plants resource। मेन क्या होता है, देखो कैम का क्या होता है, कैम का काम होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज के समय में देखोगे आपने, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है, मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो, किसी चीज़ को बनाना हो, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, तो आज के समय में क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। कैसे हो गया, पहले क्या होता था, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता था पूरा मैनुअली ऑपरेटेड कराया जाता था, मैनुअली ऑपरेट करते थे तो इसमें लगता था टाइम वगैरह ज़्यादा। अब हमने क्या यूज़ करा है, कैम का यूज़ करके। कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं उसमें हमने क्या करा है, कंप्यूटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या होता है, जो आपको मशीनिंग होती है, मान लो कोई आपको मशीनिंग प्रोसेस करना है मैन्युफैक्चरिंग में, मान लो कोई चीज़ बनानी है, तो बनाने में क्या करना है, आपको मशीन का यूज़ करना है। तो मशीन क्या करते हैं, कंप्यूटराइज कंट्रोल कर लेते हैं, कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करके क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमें बनाना होता है वो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करके मशीन से बनवा लेते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, आज के समय में जो कंप्यूटर द्वारा ही हम क्या कर देते हैं, प्लान को तैयार कर लेते हैं, किस तरह से हमें काम करना है, कंप्यूटर पे ही प्लान तैयार कर लेते हैं कि किस तरह से हमें कहाँ पर प्रोडक्ट को कहाँ से ले आना है, फिर कहाँ पे पहुँचाना है, किस मशीन पे फिर ले आना है, फिर कौन सा प्रोसेस कराना है, ये सब कंप्यूटर पे डिजाइन कर लेते हैं। तो ये क्या आता है, हमारा कैम के अंदर आता है। तो कैम में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को, पूरे प्लान को हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं।
और उससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। मान लो आपको क्या करना है, प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा करना है, तो अपनी सुविधा अनुसार हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल भी कर सकते हैं कितना आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, कितना नहीं करना है। तो जितनी आपको ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम प्रोडक्शन को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मेनली जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वो हम अगर क्या करें कंप्यूटर के द्वारा ही करने लगे तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इसमें हमने क्या करा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी चीज़ का, उसमें हमने कंप्यूटर को एडिट कर दिया है, तो क्या बन गया ये, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बन गया है। मतलब जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं आज के समय देखना होगा, आप देखते होंगे CNC मशीन आ गई, NC मशीन आ गई, ये सब क्या है, एक तरह से कैम के तो एग्जाम्पल है। सब काम कैसे हो रहा है, मशीन में ऑटोमेटिक हो रहे हैं। कैसे ऑटोमेटिक, कैसे, कैम का यूज़ करें, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कह सकते हैं हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कंप्यूटर को हम दोनों को ऐड कर दिया, जिससे हमारा जो प्रोसेस हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का वो टोटल कंप्यूटराइज हो गया। तो यही क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, एक बार क्या करते थे आप, जो भी कमांड होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद उसका यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन कैड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शन फॉर कैम, द रिजल्ट ऑफ दिस टू टेक्नोलॉजीज इज रिफर्ड टू एज कैड कैम सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कह रहा है व्हेन कैड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू इंस्ट्रक्शन फॉर कैम। तो आज के समय में जो हम कैड का यूज़ करके क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन्हें इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं किसमें, इंस्ट्रक्शन में, कैम के द्वारा। तो जैसे कंप्यूटर डिज़ाइन द्वारा हमने कोई कैड डिज़ाइनिंग कर ली, अब उस डिज़ाइन को मान लो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर ली, अब डिज़ाइन करने के बाद क्या करना है, वो प्रोडक्ट बनाना है तुम्हें। तो प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे, हम कैम का यूज़ करके बनाएंगे। लेकिन कैड क्या है, कैड में जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसे एक तरह से ट्रांसलेट कर देंगे उसके इन्फॉर्मेशन को और उसके इंस्ट्रक्शन को कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। तो उससे हम क्या करेंगे, कैम के द्वारा कंट्रोल करके एक प्रोडक्ट को बना लेते हैं। तो जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या हो गया, कैम हो गया। लेकिन जो हमने कंप्यूटर पर प्रोडक्ट तैयार करा था डिज़ाइन करके, वो क्या, कैड हो गया। ठीक है, तो कैड और कैम क्या होते हैं, एक तरह से इंटर रिलेटेड होके काम करते हैं। ये आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कैड कैम सिस्टम क्या होता है। देखो कैड इधर है, यहाँ पर हमने कैम ले लिया। यहाँ पे इन सब काम क्या करते हैं, कॉमन डाटाबेस यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉमन डाटाबेस यूज़ करके क्या करते हैं, ये देखते हैं अभी। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, डाटाबेस। डाटाबेस क्या होगा, असल में जो हमने डाटा तैयार करा है उस डाटा को क्या करते हैं हम, ये क्या करेगा, कैड, मान लो कैड ने कोई भी ज्योमेट्रिक मॉडलिंग बना ली, तो जो मॉडल बनाया है उस मॉडल को हमें क्या करना है, कैम के द्वारा बनाना होता है फिर। और कैम के द्वारा जब बनाओगे तो मॉडल का डिज़ाइन जो होगा वो डाटा आपको शेयर करना पड़ता है कैम के साथ। तो कैम के साथ वो डाटा शेयर कर लेते हैं कि हमें इस तरह का कोई मॉडल बनाना है, या इस तरह का कोई टूल बनाना है, या फिर इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उस ऑब्जेक्ट को कैम रीड करता है और रीड करने के बाद उसका एक प्रोग्राम तैयार करता है, और प्रोग्राम को क्या करता है, फिर उसमें प्रोग्राम के जरिए क्या करता है, मशीन से काम कराता है उसी तरह का। फिर उसी तरह का एक प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोटोटाइप तैयार करवा देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो डाटाबेस इसमें कॉमन लेते हैं हम, क्योंकि जो कैड का डाटाबेस हम इसमें तैयार होता है उसे भेज देते हैं, और उसके बाद उस डाटाबेस को लेके कैम के द्वारा हम उससे क्या करते हैं, काम कराने लग जाते हैं। जैसे कैड में कौन कौन सा आता है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग करना है, या फिर एनालिसिस करना है, या काइनेमेटिक्स करना है, या ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग वगैरह करनी है, ये कैड में आता है। इसके डाटाबेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कैम में NC और CNC मशीन में यूज़ करते हैं, रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में यूज़ करते हैं, प्लानिंग वगैरह बनाते हैं। तो एनालिसिस वगैरह कर लेंगे उसके बाद ही तो प्लानिंग बनाएंगे। और फैक्ट्री का मैनेजमेंट करना, ये भी सब किस में आता है, कैम में आता है। तो आपको याद रखना ये। और यहाँ पे जो NC और CNC यहाँ पे हमने देखा था, NC CNC मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है, NC का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल, और CNC का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, इनके बारे में बाद में देखेंगे। तो NC क्या होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल, और CNC क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो NC का मेन मोटिव क्या होता है, जो मशीनें क्या होती हैं, न्यूमेरिकली ऑपरेट होती है। मतलब आपने देखो आज के समय में मशीनें जो होती हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल होती हैं, बस उसमें प्रोग्राम डाल दिया जाता है कंप्यूटर द्वारा। तो जो कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम डालने पर एक बार प्रोग्राम डाल दिया उसके बाद वो चलती रहे, तो वो होती है NC मशीन है। और CNC मशीन क्या होती है, जिसमें आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी। मान लो ऐसे कोई एक मशीन है, मान लो ड्रिलिंग की मशीन है कोई, उसमें साथ में एक साइड में कंप्यूटर स्क्रीन लगी है, उसमें हम प्रोग्राम डाला होता है। अब अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे प्रोग्राम को चेंज कर सकें, या फिर जब चाहे आप डायमीटर वगैरह चेंज कर सकें उसमें, कि हमें इस तरह से ड्रिलिंग करनी है, अब इस तरह से नहीं करनी है, अब इस तरह से करनी है। तो जब आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं उसमें कंप्यूटर में चेंज करके
जो हम उसमें काम कर रहे हैं वो काम को चेंज कर सकें, तो वो होता है CNC। तो CNC होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब इसमें कंप्यूटर की स्क्रीन होती है एक हमारी मशीन के साथ। तो मशीन के साथ में हमारी एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी है, तो वो होती है CNC मशीन। और CNC मशीन में क्या होता है, जो भी कंप्यूटर द्वारा हम प्रोग्राम डालते हैं उसमें, उस प्रोग्राम को डालने के बाद जो काम हमें कराना है, मान लो ड्रिलिंग कराना, तो वो प्रोग्राम डाल दिया ड्रिलिंग का, कितना डायमीटर तक हमें ड्रिलिंग करानी है, तो उस पर ड्रिलिंग आराम से वो ऑटोमेटिक करता रहेगा, बस बटन दबाइए एक, और उसमें वो सब काम कर लेगा। और अगर चेंज भी करना है आपको तो चेंज भी कर सकते हैं आप प्रोग्राम, ठीक है। तो CNC में ये बेनिफिट होता है, लेकिन NC में चेंज नहीं कर सकते आप। आगे देखते हैं आप। नीड ऑफ कैड एंड कैम। कैड एंड कैम की हमें आवश्यकता क्यों होती है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिज़ाइनर। तो इसका क्या कर सकता है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है कैड कैम। टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जो हमारा कह सकते हैं एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो इजीली हो जाता है, ठीक है। टू क्रिएट अ मैन्युफैक्चरिंग डाटाबेस, मैन्युफैक्चरिंग डाटाबेस जो होता है हमारा, वो भी क्या होता है हमारा इसमें, उसकी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो आसानी से प्रोवाइड हो जाता है कैड के जरिए। टू क्रिएट एंड टेस्ट टूल पाथ एंड ऑप्टिमाइज देम, तो टूल वगैरह को हम ऑलरेडी हम पहले से ही टेस्ट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर द्वारा। टू हेल्प इन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड MRP मॉडल्स, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हम कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। टू हैव इफेक्टिव शॉप फ्लोर कंट्रोल, इसमें कर सकते हैं इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा है CIM। CIM क्या होता है? CIM के फुल फॉर्म की बात करें, CIM की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। CIM की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, पहले हमने देखा था कैड, इसके बाद देखा हमने कैम, अब क्या है हमारा CIM। ये असल में होता है क्या, ये देखते हैं। CIM की फुल फॉर्म देख लीजिए पहले। CIM की फुल फॉर्म यहाँ पे दी है, कंप्यूटर CIM के द्वारा हम क्या करते हैं, CIM के द्वारा देखिए जैसे फुल फॉर्म में वही चीज़ है इसका, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे हमारा दो चीज़ें थी, कैड था और क्या था, कैम था। कैड का फुल फॉर्म क्या था, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन था, और कैम का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड किसके लिए यूज़ हो रहा था, डिज़ाइनिंग के लिए, और कैम किसके लिए यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो कैम का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, ऑटोमेटिक करने के लिए, और कैड के लिए कैड का यूज़ करते हैं डिज़ाइन प्रोसेस ऑटोमेटिक करने के लिए। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ दें आपस में, तो क्या बन जाएगा, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक साथ आ जाओ। तो यही काम कौन करता है, CIM करता है। तो CIM क्या करता है, इंटीग्रेटेड कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है किसको, कंप्यूटर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। मतलब जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसे कंप्यूटर के साथ जोड़ के दोनों को क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है, जोड़ देता है आपस में। मतलब कंप्यूटर जब होता है डिज़ाइनिंग वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों का आपस में जोड़ने का काम करता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो CIM का फॉर्म होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें क्या होता है, दोनों का आपस में जोड़ देता है मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग को, ठीक है। अब देखो इसका देख लेते हैं। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इज ए सिस्टम which acts as a bridge or umbrella to the integrated product design and engineering। तो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग या फिर कह सकते हैं डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर देता है, ये इंटीग्रेटेड कर देता है। इसके साथ हम डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंजीनियरिंग भी में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूजेस कंप्यूटर सिस्टम। तो प्रोसेस के प्लानिंग में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम इसका यूज़ करके कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो यह चीज़ आपको लग रही है। आगे देखते हैं अब हम CIM में, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के जरिए ये बताया गया है। तो जो हमारा CIM होता है, CIM के फुल फॉर्म क्या थे, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इन सबको आपस में क्या कर रखा है, आपस में जोड़ के रखा है, कैसे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा, MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और टूल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट सॉरी, प्रोडक्शन ऑपरेशन जो होता है हमारा,
ठीक है। तो इसमें हमने सबको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में देखो आपस में सबको जोड़ के दिखा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करके हम क्या करते हैं, आपस में सभी को जोड़ देते हैं। जैसे रोबोटिक्स को, रोबोट्स वगैरह जो होते हैं, कंप्यूटर डिज़ाइन को, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को, हमारा टॉप मैनेजमेंट को, और ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम को, मतलब इन सबको एडिशन करने के बाद हमारा जो प्राप्त होता है वो हम कहते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। अब टूल्स देखते हैं ऑफ कैड कैम। तो आपने देखा होगा कैड कैम के बारे में पढ़ा होगा, इसके साथ आपने इसके ऑनलाइन क्लास भी देखी हो, इसकी ऑनलाइन जो आपने कैड वगैरह, कैटिया वगैरह डिज़ाइनिंग को आपको कराया गया हो। ठीक है। तो कॉलेज में कैड का जो क्लासेस कराए जाते हैं इसमें डिज़ाइनिंग का, तो उसमें आप क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो आपका जो नॉर्मली होता है वो होता है ऑटो कैड। तो ऑटो कैड जो होता है वो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। ये ऑटो कैड में दो तरह के होते हैं नॉर्मली। ऑटो कैड से हम क्या करते हैं, ऑटो कैड से हम 2D में ड्राइंग भी बनाना सीख सकते हैं और 3D में ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं। मतलब जो आप ड्राइंग क्या करते हैं, सीट पर बनाते हैं, उन सीट पर जो ड्राइंग बनाते हैं उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, उसी टाइम को कम करने के लिए इसे ऑटो कैड का यूज़ करते हैं हम। तो ऑटो कैड क्या करता है, 2D और 3D का दोनों में ड्राइंग बना सकता है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 2D में अगर मान लो कोई सर्कल बनाना है हमें, कोई लाइन खींचनी है, कोई त्रिभुज बनाना है, तो ये सब कर सकते हैं कैड द्वारा। और 3D में बनाना है तो 3D में हम क्या कर सकते हैं, कोई बेलनाकार वस्तु बनानी है, उसकी 3D में पूरी शेप दिखानी है, कोई सर्कल बनाना है पूरा, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो ये पूरा कैड द्वारा 3D में हम बना सकते हैं। तो 2D और 3D दोनों तरह का ड्राइंग ऑटो कैड से कर सकते हैं। तो ये क्या हमारे कैड और कैम के क्या है, ये टूल्स होते हैं। आगे देखिए इसमें और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कैम के जो टूल है उसमें ऑटो कैड है। ऑटो कैड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं इससे, फॉर 2D एंड 3D में कर सकते हैं। ठीक है। तो मेनली आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है। तो इसमें कैड और कैम के टूल कौन कौन से होते हैं, तो हमारा टूल होता है ऑटो कैड। क्या है, ऑटो कैड कैड का एक टूल होता है। ठीक है, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, 2D और 3D में ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ऑटो कैड का उपयोग करके इन्होंने यहाँ पर क्या है, एक 3D मॉडल बनाया है, 3D की ड्राइंग बनाई है। तो इस तरह की ड्राइंग को हम किसके यूज़ करके बना सकते हैं, ऑटो कैड का उपयोग करके इस तरह की ड्राइंग हम बना सकते हैं। आगे देखिए कैटिया क्या होता है। तो कैटिया जो है, कैटिया भी क्या है, एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो कैड से काम कराया जाता है डिज़ाइनिंग का वो भी काम कर सकते हैं कैटिया से, और जो कैम से काम कराया जाता है वो भी काम कर सकते हैं कैटिया से, और जो CIM से जो काम कराया जाता है वो भी काम कर सकते हैं। मतलब जो हमारा कह सकते हैं ये 3-in-1 सॉफ्टवेयर है, 3-in-1 सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एनालिसिस भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। इससे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे काम कर जा सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको कोई डिज़ाइनिंग करनी है, डिज़ाइनिंग कर लिया आपने गाड़ी की मान लो, और गाड़ी के पहिए को क्या करना है, मान लो 4 व्हीलर आपने बनाई, ठीक, मान लो 4 व्हीलर आपने बनाई है। ठीक है, तो 4 व्हीलर जो आपने बनाई है, तो 4 व्हीलर बनाने के बाद आपको ये देखना है कि कितना ऑयल डालने पर इसमें कितने किलोमीटर चलेगी। तो ये भी इससे चेक कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर से कितना ऑयल डालने पर ये कितने किलोमीटर चलेगी, ये भी इससे चेक कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, मान लो ऊपर का जो ढांचा बना वो स्टील का बना, तो इसका कितना लोड सह सकता है, ये भी चेक कर सकते हैं। तो जो कैटिया होता है ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, ये क्या हमारा 3 डायमेंशनल इंटरेक्टिव एप्लीकेशन होता है। इससे 3 डायमेंशनल ड्राइंग वगैरह हम बना सकते हैं इजीली। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ का कराया जाता है, इसके अगर हम बात करें, इसका उपयोग कराया जाता है एडॉप्टेड एरोस्पेस जो वो आप कह सकते हैं एरोप्लेन वगैरह बनते हैं उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। ऑटोमोटिव में भी, मतलब जो व्हीकल वगैरह बनते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसमें भी इसका कैटिया का यूज़ करा जाता है। ठीक है, शिप बिल्डिंग में भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, और इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करा जाता है। यहाँ पर अगर बात करें, इससे क्रिएट किसने करा था, इससे क्रिएट करा था डसॉल्ट मिराज फाइटर जेट द्वारा। ठीक है, एंड ईयरली 1980 टू द डेवलप्ड डसॉल्ट मिराज फाइटर जेट। ठीक है, इसके द्वारा हमने क्या करा था, इसके द्वारा ही क्या करा है, डसॉल्ट मिराज जो फाइटर है जेट है, आपने नाम सुना होगा इसका, उसमें भी इसका यूज़ करा गया है। ठीक है, तो आप समझोगे कैटिया क्या है, एक तरह का ये एक टूल है कैड कैम का।
तो टूल का मतलब भी पता होता है, उसका हम यूज़ कर सकें कैड कैम के अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए। तो कैड भी आप ऑटो कैड आपका जो था कौन सा था, ऑटो कैड आपका टूल हो गया, कैटिया आपका टूल हो गया, ठीक है। तो कैटिया द्वारा देखो इस तरह के डायग्राम बना सकते हैं। आपको दिख रहा है 3D मॉडल, ये इंजन लग रहा है, तो ये इंजन की तरह ही है, बीच में सिलेंडर भरे हुए हैं, इसमें बीच में सिलेंडर है, ठीक है। तो इस तरह के डिज़ाइन कर सकते हो आप। इसमें ये भी देख सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, स्ट्रेंथ वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और साथ में ये भी चेक कर सकते हैं अगर मान लो इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे तो ऑयल जलाने के बाद इसमें जो हीट जनरेट होगी तो ये कितना हीट सह सकता है और कहाँ कहाँ हीट कितनी ज़्यादा जनरेट होती है, तो ये भी इससे कैलकुलेट करा जा सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं कैटिया के बारे में। कैटिया से हम क्या कर सकते हैं, कैटिया से हम प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पार्ट का डिज़ाइन कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, स्केचेस कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, वायर फ्रेम्स और कर सकते हैं, फ्रेशली डिजिटल सेपर कर सकते हैं, नॉलेज फोटो स्टूडियो, मतलब इससे काफ़ी काम कर जा सकते हैं, ठीक है, कैटिया का उपयोग करके। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये भी कैड कैम के क्या है यहाँ पे टूल हैं। इनका ये भी क्या कह सकते हैं, ये कैमी के टाइप है, कैमी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या करा जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग पूरे डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे फिनिशिंग वगैरह दी जा रही है, उस डिज़ाइन की एनालिसिस वगैरह करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एनालिसिस वगैरह हम आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैड कैटिया।